सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, भावनाएं शुद्ध, विचार शांत, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में युगल सरकार के चरणारविंद मकरंद का आश्रय लेकर के ओम शांति विद्यापीठ के बच्चों के साथ आज ये बाल संस्कार शाला का दूसरा दिन। कल की चर्चा में हम सब अपने जीवन के लिए उपयोगी कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम की चर्चा किया गया जो देखने में सामान्य है पर उसका लाभ अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इसी क्रम में आइए आज की चर्चा में हम सब जाने भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। परमात्मा को हम अनेक रूपों में दर्शन करते हैं, भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान नारायण के रूप में, भगवान शिव के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। पर कहीं एक रूप में परमात्मा का दर्शन करना हो तो कौन सा स्वरूप है भगवान का? भागवत जी का पहला श्लोक यहीं से प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। गांव गांव में, घर घर में जो सबसे ज्यादा जिस पूजा का प्रचलन है हमारे यहाँ वह है सत्यनारायण भगवान की कथा। नाम सुने ना जी आप लोग? बहुत आसानी से हो जाते हैं, कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं, कोई टेंट पंडाल नहीं, सामान्य विधि से घर के आंगन में बैठ करके घंटे 2 घंटे में ये पूजा हो जाती है। ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप। भागवत जी भी यही कहते हैं, पहला शब्द सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? तो सत्य चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान का एक स्वरूप में कहीं दर्शन करना हो तो एक लाइन में नोट कर लीजिए, भगवान कैसे हैं? तो सत्य स्वरूप है। सत्य के जितने नजदीक हम हैं, हमारे जीवन में सत्य जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में हम भगवान के साथ हैं। असत्य से जब जब दूर होते हैं, जब जब हमारे जीवन में झूठ का प्रवेश होता है, तब तब हम भगवान से दूर चले जाते हैं, भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? आप लोग में से कभी बस में सफर किए हैं बच्चे? किए हैं ना? सभी बच्चे बस में सफर किए हैं? एक बार सबका दर्शन करवा दीजिए। कल का वीडियो देखे थे आप लोग? आज का भी देख लीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर फोटो आता है आप लोग का। तो बस में कितने बच्चे सफर किए हैं? हाथ उठा के बताइए सभी लोग। तो एक जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। अब बस में सफर करने का आनंद क्या है ये समझिए। बस में सबसे पीछे बैठ करके सफर किए हैं?
कितने लोग बैठे हैं पीछे, हाथ उठाइए सभी लोग। फायदा क्या होता है ये समझिए। बस में आगे बैठे सीट पे और पीछे बैठे, दोनों में अंतर क्या होगा बताइए? नहीं समझ में आ रहा है? पीछे बैठने वाले को ज्यादा धक्का खाना पड़ता है, ज्यादा उछल कूद होती है पीछे गाड़ी में, नहीं। और आगे वाले की यात्रा स्मूथली चलती है। जब जब कोई ठोकर पे पार करेगा गाड़ी तो पीछे वाला उठा के पटकेगा चक्का, नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? पीछे ज्यादा हिलना डुलना पड़ता है, ज्यादा धक्का लगती है। जब जब गाड़ी उछलेगी तो एक दूसरे में लोग टकराएंगे, ऐसा होता है ना। और आगे वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? आगे वाले सीट पे जो बैठे हैं यात्री, वो ड्राइवर के ज्यादा नजदीक हैं, है ना। अब पीछे वाले ड्राइवर से ज्यादा दूर हैं, तो जो ड्राइवर से ज्यादा दूर हैं उनको ज्यादा धक्का खाना पड़ता है। यही इस संसार का भी नियम है। इस संसार का ड्राइवर कौन है? परमात्मा। इस संसार को चलाने वाले, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, संसार के रचना करने वाले, पालन करने वाले और व्यवस्था करने वाले, ये सब कौन है? परमात्मा। अब परमात्मा से जितना नजदीक रहिएगा उतने जीवन आसान बीतेगा, नहीं। अब परमात्मा से जितना दूर जीवन चलता चला जाएगा, जीवन की धक्का उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। कल बताए थे ना, उपासना में 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भगवान के पास बैठिए। आज दूसरा लाइन नोट कर लीजिए। यथासंभव अपने जीवन में सत्य का पालन करिए, ठीक है ना। अनावश्यक झूठ न बोला जाए, आवश्यक झूठ भी न बोला जाए, कोई जरूरत ही नहीं है। आप में से सभी बच्चे कल आए थे, तो लगभग 80% बच्चों के मस्तक पे तिलक दिख रहे हैं, लेकिन 10-20% के मस्तक पे नहीं दिख रहे हैं। वो भूल गए थे कल का क्लास। चलिए, जो 80% बच्चे तिलक लगा के आए हैं उनके सम्मान में एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग। और जो नहीं लगा के आए हैं, कोशिश करिए कि अगले बार आपके लिए भी ताली बजे। ऐसे नहीं बजेगी, आप लगा के निकलेंगे तब न बजेगी। वो लगा के आए हैं इसलिए उनके लिए ताली बज रही है। आप भूल गए, कोई बात नहीं है। महाराज क्या करें, अभ्यास नहीं है। एक ही दिन में थोड़े वो अभ्यास ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, वो तिलक लगा के आए हैं, अच्छा है। अच्छी बातें सुने, समझें और जीवन में उतारें, ये तीनों जरूरी है। अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी रहती है, नहीं? बहुत सारे सद्वाक्य लोग लिख देते हैं दीवार पे, दीवार को पता भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर क्या लिखा है, उसको कोई लाभ नहीं है। उसी प्रकार से अच्छी बातें सिर्फ सुनने से लाभ नहीं होगा, उसको गुनने से लाभ होगा, उसको जीवन में उतारा जाए। तो आज का पहला मंत्र याद करिए, जीवन में सत्य बोलना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। हम परमात्मा के जितना नजदीक रहेंगे उतना जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी, उतना जीवन में धक्का कम मिलेगा। जिधर जाइएगा उधर सम्मान मिलेगा, जिधर जाइएगा उधर आदर मिलेगा। ये अच्छी बात है ना जी। झूठ बोलिएगा, जिधर जाइएगा उधर फटकारे जाइएगा, जिधर जाइएगा लोगों को भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर, ये बहुत झूठा आदमी है, इसके बाद का कोई भरोसा नहीं है। सत्य बोलने वाले पे समाज भी भरोसा करता है, परिवार भी सम्मान करता है और भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। बहुत छोटा छोटा मंत्र है लेकिन बहुत महत्व का मंत्र है। अभी आप न समझ में आए तब भी मान लीजिए और करना शुरू करिए। कोई कुछ भी बोले, इस शरीर संसार की छोटा मोटा कोई नुकसान होना है तो हो जाए, लेकिन हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। बस एक मंत्र याद कर लीजिए,
सत्य यानी परमात्मा, और परमात्मा के बिना हम नहीं जी सकते हैं। हम किसी भी परिस्थितियों में झूठ न बोले, ये सबसे बड़ी पूजा है इस कलयुग का। क्यों? सत्य के साथ जिया जाए, यही धर्म है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित, जो धर्म की रक्षा करते हैं समय आने पे धर्म उनकी रक्षा कर लेता है। ठीक है ना? दूसरे के भरोसे रहना नहीं पड़ेगा। धर्मो रक्षति, जो धर्म की रक्षा करेंगे क्या होगा? धर्म उनकी रक्षा करता है। इसलिए हमारे द्वारा पहले धर्म की रक्षा हो, फिर धर्म हमारी रक्षा करते रहेंगे निरंतर। और इसका लाभ आपको तो मिलेगा, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ मिलता चला जाएगा। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जीवन के लिए उपयोगी सूत्रों को सुनने के लिए ये एक दो दिन से काम नहीं चलेगा। जीवन में निरंतर सत्संग की जरूरत है। जब मौका मिले तब हम संतों के साथ, गुरुजनों के साथ बैठें। ये निरंतर सत्संग करने से फायदा क्या होगा, इसको सुनिए और समझिए। मनुष्य की एक स्वाभाविक गति है कि धीरे धीरे वो सब कुछ भूलता चला जाता है। आज बहुत अच्छी चीजें बताई गई, अभी याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, महीना दिन याद रहेगा, महीने दिन बाद फिर कोई दूसरी बातें उसकी जगह ले लेगा और फिर ये धीरे धीरे भूल जाइएगा। ये स्वभाव है मनुष्य की। फिर कभी वो प्रसंग आएगा तो याद भी आ जाती है। इससे बचने के लिए क्या करें? तो निरंतर सत्संग, अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, गुरुजनों से कुछ ज्ञान की बातें सुने समझें। साधु पुरुषों के साथ, संत महापुरुष का जब जब सानिध्य मिले तब तब उनके पास, कोई जरूरी नहीं है कि हम दिन भर वहीं बैठे रहें। 10 मिनट जो सुख लव सत्संग, 10 मिनट 5 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। 10 वर्ष से किसी मकान में अंधेरा हो, बिजली का बटन दबाइए, 10 सेकंड में प्रकाश भर जाएगा। नहीं, बल्ब कहेगा कि भाई साहब इस मकान में 10 वर्ष से अंधेरा था तो प्रकाश करने में कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो लगना चाहिए। नहीं, बटन दबाइए और तुरंत प्रकाश फैलेगा। उसी प्रकार से हम जन्म जन्मांतर से अज्ञान के अंधेरे में भटकते चले आए हैं। संतों के पास बैठिएगा, एक क्षण में ये घटना घटेगी, तुरंत ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में निरंतर सत्संग की व्यवस्था बनी रहे। सत्संग से क्या फायदा है अभी बताए? सत्संग मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? बैठ के सिर्फ कुछ चर्चा करना, गाना बजाना, ये सत्संग नहीं है। ये सत्संग करने का माध्यम है। सत्संग, सत्य के साथ संगति बन जाए हमारे जीवन में, सत्य जीवन में उतर जाए, इसको सत्संग कहते हैं। अभी बताए ना, पहला मंत्र याद कीजिए कि हम आज से ये संकल्प लेते हैं कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे। हंसी मजाक में भी झूठ का प्रयोग न किया जाए। क्यों? उसमें पाप का वास है, सत्य में परमात्मा का वास है। ये सत्संग में बैठने से फायदा क्या होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक बाज का बच्चा, बाज समझते हैं?
चील की प्रजाति का एक बड़ा पक्षी होता है। एक बाज का बच्चा जन्म के समय ही अपनी मां से बिछड़ करके और मुर्गियों के झुंड में जाके मिल गया। गलती से वो बाज के समाज से बिछड़ गया। कहाँ चला गया? मुर्गियों के झुंड में। अभी अभी वो प्रगट ही हुआ था, जन्म ही हुआ था, तो मुर्गियों के बच्चे जैसे फुदक रहे थे उन्हीं के साथ वो भी फुदकने लगा, उन्हीं के साथ वो खेलने लगा, वो चलने लगा, वो दाना चुगने लगा। धीरे धीरे वो मुर्गियों के बच्चों के साथ जीवन जीने लगा। जैसा संगति होता है वैसा ही जीवन में रंग चढ़ने लगता है। मुर्गियों के साथ फुदकना, मुर्गियों के साथ दाना चुगना, मुर्गियों के पीछे पीछे चलना, मुर्गियों के साथ खेलना, ऐसा जीवन जीते जीते वो बाज के बच्चा अपने आप को मुर्गी समझने लगा। उसको लगा कि इसी के साथ हम रहते हैं तो हम भी यही हैं। जबकि सच्चाई क्या थी? वो मुर्गी का बच्चा था नहीं, वो बाज का बच्चा था। अंतर क्या है दोनों में? बाज का बच्चा फुदकता नहीं है, दाना नहीं चुगता है, वो अनंत आकाश में उड़ान भरता है। लेकिन ये मुर्गी के बच्चा के साथ रह करके फुदकना सीख गया था। एक दिन एक बड़ा सा बाज मुर्गियों का शिकार करने के लिए आया। योजना ये थी कि जाएंगे और झपट्टा मार के 2-4 मुर्गियों को पकड़ेंगे, अनंत आकाश में उड़ेंगे और कहीं दूर ले जा करके उसका बाल भोग करेंगे। लेकिन वो बाज जैसे ही मुर्गियों का शिकार करने के लिए आया, क्या देखता है कि अरे इन मुर्गियों के बीच में एक हमारा बच्चा फुदक रहा है। वो भूल गया कि हम शिकार करने आए थे। वो ये सोचने लगा कि ये बाज का बच्चा मुर्गियों की तरह फुदक क्यों रहा है, दाना क्यों चुग रहा है। तो बाज आया तो था मुर्गियों का शिकार करने के लिए, लेकिन वो भूल गया कि हमको शिकार करना है। वो उसको संभालने में लग गया। किसको? बाज के बच्चे को। उसके पास गया, बोला बेटा तुम बाज के बच्चे हो, तुम मुर्गियों के साथ क्यों बैठे हो? तुम इनके साथ क्यों दाना चुग रहे हो? तुम इनके जैसे क्यों चल रहे हो? अब बाज का जो बच्चा था वो बड़ा वाला बाज को देखा तो थर थर कांपने लगा। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसको लगा कि हमको ये मार देगा। बाज बोला कि चिंता मत करो, तुम तो हमारे अपने हो, हम तुम्हारा शिकार थोड़े करने आए हैं। हम तो तुम्हें ये बतलाने आए हैं कि तुम मुर्गी नहीं हो, तुम बाज के बच्चे हो। बाज का बच्चा डरते हुए बोला कि नहीं नहीं, हम तो मुर्गी ही हैं। ये देखो मेरी भैया, मेरी दीदी, मेरी मम्मी, मेरी पापा, ये सब मेरा पूरा परिवार है, ये सब हमारे मित्र। हम इन्हीं के साथ जीते हैं, इन्हीं के साथ खेलते हैं, इन्हीं के साथ खाते हैं, इन्हीं के साथ हम पैदा हुए हैं, इन्हीं के साथ जी रहे हैं। अब बाज बहुत समझाए कि बेटा तुम मुर्गी नहीं हो, ये तुम्हारे न भैया हैं, न ये दीदी हैं, न ये मम्मी हैं, न ये पापा हैं, ये सब भी जातीय हैं, तुम इनसे अलग हो। पर जीवन भर का अभ्यास बन गया था उसी में रहने का। वो मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि हम बाज के बच्चे हैं। बहुत कोशिश किया बाज समझाने का, उसको नहीं समझा। तो थोड़ा बाज को गुस्सा आया, बोला अब इसको समझाने का दूसरा तरीका अपनाना होगा। क्या किया? तो उसको अपने पंजे में पकड़ा और लेके आकाश में उड़ गया। आकाश में जाने के बाद कुछ नहीं किया, वहां जाके छोड़ दिया। बोला जाओ अपनी मम्मी पापा दीदी भैया के पास, वहीं दाना चुगते रहना। अब अनंत आकाश की ऊंचाइयों से जब बाज का बच्चा गिरने लगा तो बचने के लिए पंख फड़फड़ाया। तो पंख फड़फड़ाया तो पंख तो थे ही ना उसके बड़े बड़े। बाज था, बड़ा हो चुका था मुर्गियों के साथ पलते पलते, लेकिन पंख तो था ही। जब ऊपर से उसको बाज छोड़ दिया तो अपने प्राण की रक्षा के लिए वो पंख फड़फड़ाया। पंख फड़फड़ाया तो उसके पंख निकल आए। अब पंख निकल आए तो उड़ने लगा। तो बगल में बाज उड़ रहा था और साथ साथ बच्चा उड़ने लगा। फिर कभी अपने को देखे, कभी उसको देखे, लगे कि नहीं हम भी बाज हैं जी, हम मुर्गी नहीं थे। हम अपने आप को मुर्गी समझे हुए थे, हम मुर्गी थे नहीं। जैसा ये है भाई साहब वैसा हम हैं, मतलब हम भी उन्हीं के जैसे हैं।
अब बताइए, वो बच्चा जब अपने आप को समझ लिया, पहचान लिया कि हम भी बाज के बच्चे हैं, तो वो दोबारा जाएगा मुर्गियों के साथ दाना चुगने? नहीं ना। ये सत्संग क्या है? बस अपना वास्तविक स्वरूप की पहचान करवाने के लिए हमें सत्संग में बैठना चाहिए। क्या है हमारी पहचान? हम अपने आप को जो मान बैठे हैं वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? तो हमारा वास्तविक स्वरूप ये है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर के हम संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब राजा का बेटा सहज ही राजकुमार होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। हम परमात्मा के पुत्र हैं तो परमात्मा के सारे गुण हम में सहज ही है। अंतर क्या हुआ? इस संसार में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस मोहल्ले में हमारा जन्म होता है, हम अपने आप को वही मानने लगते हैं। नहीं, हम यही हैं। इस परिवार में जन्म हुआ तो इस जाति के हम हो गए, और हमारा फिर यही कर्म हो गया, हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। कोई बाज आता है हमें समझाने के लिए। वो बाज कौन है? साधु संत महात्मा, जो इस धरती से ऊपर उठ चुके हैं, इस सोच से ऊपर उठ चुके हैं। पर कई बार उनकी बातें हमारी समझ में आसानी से नहीं आती है, लेकिन कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाए और अपने आप को देखिए और उनको देखिए, संतों की सानिध्य मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, तो एक न एक दिन पता चल जाता है कि जो वो हैं वही हम हैं। सो हम शिवो हम सच्चिदानंदो हम, मैं वही हूं, मैं ही कल्याण स्वरूप हूं, और मेरे अंदर सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है। इसलिए ये है ही आनंद स्वरूप, स्वयं भी आनंद में रहे, और जो उसके पास आए उसको भी आनंद प्रदान करता रहे। ऐसे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए संतों के पास, गुरुजनों के पास, अच्छे ग्रंथों के साथ, ग्रंथों से भी सत्संग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है महाराज रोज कहाँ साधु संत मिलेंगे, तो उनकी वाणी है, भगवान की वाणी है, गीता जी, रामायण जी, एक चौपाई याद कर लीजिए, रोज पाठ करिए। एक मंत्र गीता जी का याद कर लीजिए, रोज पाठ करिए। ये क्या है? भगवान के साथ सत्संग हो जाएगा। धीरे धीरे ये अभ्यास बनाइए, नित्य सत्संग, सदा सत्संग। धीरे धीरे अभ्यास करते रहिएगा, संतों के पास बैठने का, गुरुजनों के पास बैठने का, सत्य बोलने का, तिलक लगाने का, चोटी रखने का, रामायण, गीता जी आदि आदि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करने का। ये अभ्यास जब बनते रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा, तो एक दिन अपने वास्तविक स्वरूप पहचान जाइएगा कि हम सामान्य जीव नहीं हैं, हम परमात्मा के संतान हैं। अपना कल्याण की तो चले क्या, हम जिसकी कल्याण का संकल्प कर लें उसका कल्याण कर सकते हैं। ये अवस्था सत्संग से मिलती है। इसके अभाव में बड़े बड़े बाज के बच्चे मुर्गी की तरह फुदकते रहते हैं। जो परमात्मा का गुण लेके आए हैं, आप देखिएगा हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं, बाबूजी 2 रोटी दे दीजिए, आप भगवान आपका भला करेंगे। ये क्या है? मुर्गियों की तरह फुदक रहे हैं कि नहीं फुदक रहे हैं? जिनकी हाथों में ये ताकत दे के परमात्मा भेजे हैं कि वो अपना भी पेट भरे और सैकड़ों लोगों का पेट भरे। आप साधु संतों के पास चले जाइए, बड़ी बड़ी कुंभ, अर्ध कुंभ, महाकुंभ लगते हैं, उनकी कोई दुकानदारी नहीं, कोई खेती पाती नहीं, लेकिन हजारों लोगों का प्रसाद डेली चल रहा है वहां। कहां से चल रहा है? क्योंकि उनके भीतर वाला परमात्मा जग गया है।
आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के आपके जितने भी शिक्षक हैं ये सब अपने आप को पहचान चुके हैं, अपने भीतर के ज्ञान को प्रकट कर चुके हैं, तभी तो वो खुद ज्ञान से प्रकाशित हैं और हजारों बच्चों को ज्ञान से प्रकाशित कर रहे हैं। उनको अपनी भी चिंता नहीं है पेट भरने की, और उनसे जुड़ने वाले हजारों लोगों का पेट भरने का वो व्यवस्था करके दे रहे हैं। समझे कि नहीं? आप आइए, अनपढ़ हैं, आ जाइए हमारे स्कूल में, आपको पढ़ा लिखा करके मास्टर बना देंगे, आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे, अधिकारी बना देंगे, पदाधिकारी बना देंगे। ये बना रहे हैं कि नहीं आपके मास्टर साहब? वो सत्संग ही करवा रहे हैं, वो साधु ही हैं, भले वो धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं, समझे कि नहीं, लेकिन कर्म उनका भी वही है। जो भी अच्छे ज्ञान की वितरण कर रहे हैं समाज में वो सब संत हैं। साधु का मतलब ही होता है जो आपका काम साध दे, और हमारा काम क्या है? हमारे भीतर जो ज्ञान भरा पड़ा है उसको जागृत कर दे, इसे साधु कहते हैं। गांजा पी के भीख मांगने वाले को साधु नहीं कहते हैं, समझे कि नहीं? साधु का वेश बना लिए और जो है सो चिलम सुट्टा लेकर के बैठे हैं, महाराज हम साधु हैं, उसको साधु नहीं कहते हैं। साधु उसको कहते हैं जो अपना भी कल्याण करना सीख ले और संपर्क में आने वाले का कल्याण बांटते रहे, उसको साधु कहते हैं। इसलिए आज का पहला मंत्र क्या है? सत्य के साथ जिया जाए। नहीं, दूसरा, हम अपने स्वरूप को पहचाने। हम भारतीय संस्कृति में जन्म लिए हैं तो हम भारतीय संस्कृति को जीना सीखें, ये हमारी पहचान है। आप देखते हैं सरकार के यहाँ कई प्रकार के सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और सबकी ड्रेस कोड अलग अलग होती है कि नहीं होती है? तो भारतीय संस्कृति की ड्रेस कोड क्या है? कल बताए थे, मस्तक पे तिलक, ऊपर जो है सो चोटी, उसके बाद भारतीय वेशभूषा, और इससे भी महत्वपूर्ण क्या है? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, भोजन की शुद्धि होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से जीव की स्वाद के लिए कुछ भी नहीं खाना है। ये शरीर, इसको आप कचरे का डब्बा नहीं मानिए कि जो मिले वो सब डाल दो इसमें, समझे? इसमें शुद्ध आहार, सात्विक आहार, जो शरीर के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और धर्म के दृष्टिकोण से तीनों तरह से शुद्ध होना चाहिए। जो शुद्ध आहार नहीं है वो भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्यार्थी हैं, मांसाहारी और शाकाहारी जीव की पहचान क्या है बताइए? मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव का पहचान, कुछ पहचान हम बताते हैं, आप मिलाते जाइएगा। मांसाहारी जीव जो होते हैं उनके नाखून पतले और लंबे नुकीले होते हैं। देख लीजिएगा, कुत्ते का नाखून एकदम नजदीक से देखिएगा, सबसे नजदीक प्राणी है, हर गली चौराहे में मिल जाएगा। कुत्ते का नाखून, शेर का नाखून, बाज का नाखून, बिल्ली का नाखून, ये सब देखिएगा तो नुकीले पतले। आपका नाखून कैसा है? जैसा कुत्ते बिल्ली का नाखून है वैसा ही है आप लोग का नाखून? नहीं ना? तो मतलब क्या हुआ कि भगवान आपको मांसाहारी प्राणी नहीं बनाए हैं। दूसरा पहचान, मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो देखिएगा वो जीभ से चाट करके पीता है। कुत्ता आपके तरह, हमारे तरह पानी नहीं पिएगा, वो चपड़ चपड़ का आवाज करेगा वो पानी पिएगा तो नहीं। और जो शाकाहारी प्राणी है, गाय को देखिए पानी पीते हुए तो बाल्टी में रख दीजिए तो जैसे आप पीते हैं वैसे वो सोख के पिएगी, वो जीभ से आवाज नहीं करेगी चपर चपर का।
कुत्ते को बाल्टी में पानी दीजिए तो जैसे गाय पीती है वैसे कुत्ता नहीं पिएगा। क्यों? गाय शाकाहारी प्राणी है कि मांसाहारी? और कुत्ता? अब बताइए, जो जीभ से चपर चपर करके पानी पीता है वो मांसाहारी, और जो सोख के पीता है पानी वो शाकाहारी। अपने आप को मिलाइए कि आप किस में मिलते हैं, गाय में कि कुत्ते में? तो भगवान आपको मांसाहारी बनाए हैं कि शाकाहारी बनाए हैं? हाँ, तो यही रहना चाहिए, जो बनाए हैं वही बने रहिएगा, ठीक है ना? है ना? नहीं, अब वो तो अभी भैया वो क्लास में एंट्री किए हैं, तो अभी नर्सरी वाली क्लास चल रही है, अच्छी बात है। अनजाने में अगर आप विजातीय में मिल गए होंगे तो वापस आ जाइएगा, है ना जी? देखिए, शेर क्या है, मांसाहारी के शाकाहारी? और गाय? शेर महीने दिन से भूखा हो, उसको खूब बढ़िया हरी हरी घास दीजिए, वो खाएगा। और गाय महीने दिन के भूखी हो, उसको खूब मांस दीजिए, वो खाएगी। एक मनुष्य है, इसको पता ही नहीं है कि हमको क्या खाना है, जो मिले वही खा लो। मांसाहारी मिले तो वो भी खा लो, शाकाहारी मिले तो वो भी पी लो। एक पशु को भी पता है कि हम मांसाहारी हैं कि शाकाहारी हैं, आदमी उससे भी गया बीता है। शेर को भगवान मांसाहारी बनाए हैं तो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। और गाय को भगवान शाकाहारी बनाए हैं तो घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। मनुष्य को पता ही नहीं है महाराज हम हैं कौन। इधर गए तो रोटी राम, उधर गए तो बोटी राम, जो मिले वही पालो। ऐसा नहीं करना है, ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप पहले अपने आप को मिला लीजिए कि हम किस में हैं, और उसके अनुरूप बन जाइए। अगर आपको ये सब बात देख करके लगे कि हम उसी के जैसे हैं तो उसी में बने रहिए, फिर इधर मत आइए। शेर मांसाहारी है तो मांस ही खाएगा, फिर वो फल फ्रूट नहीं खाएगा, समझे कि नहीं? आप मिला लीजिए कि नाखून शेर की तरह की, गाय की तरह, पानी पीने की आदत शेर की तरह, कुत्ते की तरह की, गाय की तरह। एक और बड़ी बात, आजकल तो गूगल महाराज सब बता देंगे। मांसाहारी प्राणी का आंत छोटा होता है और शाकाहारी प्राणी का आंत उससे 3 गुना बड़ा होता है। अंतर क्या होगा महाराज, छोटा हो या बड़ा हो, काम तो वही है ना? नहीं, अंतर है। मांसाहारी प्राणी का आंत छोटा होता है तो जो खाता है जल्दी निकल जाता है उसके शरीर से, और शाकाहारी प्राणी का आंत बड़ा होती है तो ज्यादा देर तक आपके पेट में वो रहता है। तो जो गलत पदार्थ पेट में जाएगा वो पचेगा नहीं तो बीमारी पैदा करता है। 2 इंच की जीभ से आदमी अपना कब्र खोदते रहता है। खूब कमाने में आदमी पहले व्यस्त है, महाराज फुर्सत नहीं है, काम करेंगे, खूब रुपया कमा लिया, और रुपया कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य को भूल गया। फिर जब बीमार पड़ा तो महाराज हमको 10,000 रुपया महीने लगता है दवाई का खर्चा। क्यों? स्वस्थ होंगे, कभी स्वस्थ होगा नहीं। पहले धन कमाने के लिए स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, अब स्वास्थ्य ठीक करने के लिए धन खर्च कर देगा, जहां से चला था वहीं रह जाएगा, जीवन भर बेकार में भटकेगा, समझे कि नहीं? इससे बचा जाए। जितने भी गलत आहार है, गलत आहार मतलब जो हमारे अनुरूप नहीं है, हमको भगवान जैसा बनाए हम वैसा जीवन जिए। हमारे लिए खाने पीने की कोई कमी है? बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ है, फल है, ड्राई फ्रूट है, काजू किशमिश मेवा पाइए, दूध पीजिए, दही खाइए, माखन खाइए, घी खाइए, कोई मना है जी? जब इतने सारे चीज हमारे लिए भगवान बनाए हैं तो हम दूसरे के अधिकार में क्यों नियत खराब कर रहे हैं कि वह भी हम खा लें? वो तो हमारी तरफ आते नहीं है, और वो जो करें सो वो करें, हम अपनी जिम्मेवारी लें कि आज से हम अपना आहार ठीक करें। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप जो खाइएगा वही आपके जीवन में प्रकट होगा।
दिया जलते देखे हैं कभी आप लोग? दिया का रंग कैसा होता है? मिट्टी का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए, दोनों का रंग कैसा होगा? पीतल का रंग कैसा होगा जी? मान लो पीतल का दिया है तो पीतल का कलर कैसा है? पीला। उसमें जो रुई की बत्ती डाली जाती है उसका कलर कैसा है? उजला। उसमें जो घी डाली जाती है उसका कलर कैसा है? घी का उजला या हल्का पीलापन लिए, यही है ना। लेकिन दिया जब जल जाएगी तो उसमें जो शेष बचेगा उसका रंग कैसा होगा? काला बचेगा ना। क्यों? उसमें काला क्या था? न दिया, न बाती, न घी, तो उसका परिणाम काला कैसे आया? दिए का रंग पीला, रुई का रंग उजला, घी का रंग घिया, अब परिणाम काला। क्यों? दिया जब जलता है तो वो पाता क्या है? तो वो अंधेरे को खा जाता है। नहीं, अंधेरे में दिया जलाइए तो अंधेरा खत्म, प्रकाश फैलेगा। मतलब उसका भोजन क्या है? अंधेरा। तो जो खाएगा वही उसका परिणाम आएगा, समझे कि नहीं? दिन भर रात भर बेचारा जल जल के अंधेरे को खाते रहता है तो उसके जीवन की अंतिम परिणति अंधेरे के रूप में होता है। मांस शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या है महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ में। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं मांस शब्द की संस्कृत में व्याख्या। माम सह, माम मतलब मेरा और सह मतलब वह। जिस प्राणी का मांस खाते हैं लोग, वो प्राणी मरते समय संकल्प करके मरता है कि आज ये हमको काट के खा रहा है, अगले जन्म में हम इसको काट के खाएंगे। माम सह, आज ये मेरा खा रहा है, और सह मतलब वह, कल हम उसको खाएंगे। ये संकल्प पूर्वक मरता है। अब बताइए, कोई आदमी मुर्गे को काट रहा है, कोई बकरे को काट रहा है, तो मुर्गा और बकरा कटते समय ये संकल्प लेके मरा है कि अगले बार हम इसको काटेंगे। काट कौन रहा है? आदमी। इसका मतलब समझिए ध्यान से, वो मुर्गा बकरा अगले बार आदमी बनेगा और ये आदमी अगले बार बकरा मुर्गा बनेगा, तभी न काटेगा जी। अब बताइए, आप 2 घंटे के लिए स्वाद लीजिए और अगले बार वही बनिएगा, वैसे ही कटना पड़ेगा, वैसे ही फिर टुकड़े टुकड़े बंटना पड़ेगा। अभी यही खत्म नहीं हो रही है कहानी। अगले बार ये बकरा बना और ये कटते समय फिर संकल्प लेके मरेगा कि अगले बार हमको जो काट रहा है उसको हम काटेंगे। ये परंपरा चलते रहेगा, समझे कि नहीं? एक बार ये, एक बार वो, दोनों मिल करके यही स्वाद लेते रहिए एक दूसरे का। जीवन में कभी मुक्ति होगी, कभी भगवत प्राप्ति होगी, तो कभी आप उसको कढ़ाई में डालिए, कभी आपको वो डालेगा। यही जीवन भर चलते रहना है। ये कोई समझदारी का काम है? नहीं है। इसलिए गलत आहार विहार से बचा जाए। किसी भी प्रकार का विज्ञापन में नहीं फंसना है। आजकल विज्ञापन बहुत बढ़िया बढ़िया, कल ही कथा सुना रहे थे, पूतना आई थी जहर पिलाने, लेकिन वो दूध में जहर मिला के आई थी। ये क्या है? आजकल टीवी में बहुत सुंदर सुंदर विज्ञापन है। एक पुड़िया गुटखा खाएगा और उसको एकदम अप्सरा का दर्शन हो जाएगा। ये क्या है? वो नकली विज्ञापन देख करके आपको जहर बेचा जा रहा है। नशीली वस्तुएं जितनी भी बाजार में बिक रही है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, आप उसके पैकेट पे पढ़िए, लिखा रहता है इसको खाने से कैंसर होता है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? ये कौन लिखता है? हम लिखे हैं। जो बना के बेच रहा है वही लिख के देता है कि भाई साहब ये है कैंसर वाली गुटखा, इसको ले जाइए, खाते रहिए, कैंसर होने की गारंटी है। अब बनाने वाला आदमी खुद कह रहा है कि मेरा सामान खराब है, और खरीदने वाला आदमी इतना समझदार है, अपने मेहनत मजदूरी का पैसा से खरीद के ला रहा है। महाराज, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए, ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? जो बना के दे रहा है वो कह रहा है कि मेरा सामान खराब है। इतना खराब है कि दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी देगा।
कैंसर क्या है अभी आप बच्चे हैं, नहीं पता चलेगा। कैंसर दुनिया का एक ऐसा बीमारी है जो घर में एक व्यक्ति को होता है तो मौत पूरे परिवार की होती है। वो अकेले नहीं मरता है, पूरा परिवार मरता है। कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से, कोई सेवा कर रहा है वो भी मर रहा है, कोई रुपया जुटा रहा है वो भी मर रहा है, कोई उसको लेकर हॉस्पिटल दौड़ रहा है शरीर से वो भी मर रहा है। आज जो कुछ नहीं कर रहा है वो बेचारा रो रो के मर रहा है। क्या करें महाराज, देखा नहीं जा रहा है। बीमारी किसी एक को होता है और पूरे परिवार की मौत होती है। और उतना बढ़िया कैंसर को इतना बढ़िया पाउच में इतना बढ़िया बढ़िया फोटो लगा के बेचा जाता है। गुटखा खाइए एकदम स्वर्ग से अप्सरा उतरते हुए दिखाई देगी। टीवी में इतना बढ़िया बढ़िया विज्ञापन, वो क्या है? लोगों को मूर्ख बनाने का। लेकिन आप क्यों बनेंगे भैया, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, इतना तो समझ रहे हैं ना कि जो लिख के दे रहा है बनाने वाला कि मेरा सामान खराब है, उसको क्यों खरीदना है? नहीं खरीदना चाहिए ना। इससे बचा जाए। अभक्ष भोजन, अभक्ष आहार, जो हमारे लिए न करने योग्य हो वो न करें, जो न जीने योग्य हो न जिए, जो न खाने योग्य हो न खाएं, और अपने से बड़ों के साथ कभी भी अभद्र व्यवहार न करें। यह भी एक दोष है। अपने से बड़ों के साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। क्यों? हमारे ग्रंथ कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार किए शुभ जाने। माता पिता और गुरु जी जो कह रहे हैं बात न समझ में आए तब भी मान लेना चाहिए। क्यों? वो हमसे श्रेष्ठ हैं, वो हमारे हित के लिए बता रहे हैं। बस 2 मिनट में आज की क्लास पूरी करेंगे। रामचरितमानस का एक बहुत सुंदर अध्याय है जिसको कहते हैं सुंदर कांड। पता है सुंदर कांड उसको क्यों कहा जाता है? सीता जी हैं लंका में और उनको खोजने वाले अंगद हनुमान जी हैं समुद्र के इस पार। हनुमान जी शक्तिशाली हैं, लेकिन समुद्र के पार जाने से पहले वो किससे पूछते हैं? जामवंत जी से। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। ये जामवंत जी कौन है? उस टीम का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। और हनुमान जी कौन है? उस टीम के सबसे नौजवान व्यक्ति। जहां बुजुर्गों की अनुभव की आंख और युवाओं की शक्ति के चरण, शक्तिशाली चरण, ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजन अपना अनुभव का ज्ञान हमें दें और हम अपने शक्ति की चरण उस मार्ग पे बढ़ाएं। जीवन में वही सुंदर कांड प्रकट होता है। प्यार ताकत है तो जबरदस्ती मत लगाइए कहीं। उस मार्ग पे बढ़ने से पहले अपने गुरुजनों से, माता पिता से, श्रेष्ठ लोगों से, जो उस विषय के अनुभवी लोगों हैं उनसे पूछिए कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। वो जो बताएंगे उचित बताएंगे। बुजुर्गों का अनुभव की आंख और युवाओं की शक्तिशाली चरण, ये दोनों साथ साथ चलें तो जीवन की हर घटना सुंदर कांड बनती चली जाएगी। मेरे समझ से आज के लिए इतना काफी है। कोई एक भजन देना चाहें तो दे सकते हैं।